पवन नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। ये अहे गाना बजाइए गा के चल जाइए। अरे भैया उसमें तो इतना कम से कम गुण है ना कि नाच बजाना करके मनोरंजन तो करेगा। उपेंद्र कुशवाहा राजा राम में तो वो भी तो नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो इसके पहले भी जितने निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने कितना विकास किया है इसका एक विश्लेषण करना। आपको नहीं लगता है लेकिन क्या माहौल है? पवन सिंह मतलब जीतेंगे। जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह खेल बिगाड़ देंगे। खेल बिगाड़ देंगे। बिगाड़ दिए। झाल बजाएंगे। कौन? उपेंद्र कुशवाहा और कौन? झाल बजाएंगे। और पवन सिंह गाना बजाएंगे और आप पूरा विकास करेंगे और क्या करेंगे। पवन सिंह जो फिल्मी दुनिया के हीरो होंगे तो हमारे पंचायत काराकाट क्षेत्र का भी हीरो वही होंगे। पवन का मतलब होता है हवा। अपने हवा में जितने भी प्रत्याशी विरोधी हैं ऐसे उड़ा के ले जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा लोग कहाँ पर जाके गिरेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और अभी हम काराकाट में हैं। वही काराकाट जहां से भोजपुरी के जाने माने अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ पवन सिंह है। लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार पवन सिंह जो है क्या उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ेंगे। चाचा क्या माहौल है यहाँ का? जैसे कि सभी मीडिया वालों को हम प्रणाम करते हैं। हार्दिक दिल से आपका स्वागत है गोलारी पंचायत में। ये बताइए माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? अभी मोदी सरकार का है, खाएंगे मोदी सरकार का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जब से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का हालत खराब हो गया। इस बात को आप रखिए, हमारे से आप पूछ रहे हैं, जो हमारे में आता है हम आपको बताते हैं। आप किसको चाहते हैं, पवन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा को। हाँ जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव लाना है। वो अगला जाने, उसमें हमको क्या लेना देना। इतने पब्लिक हैं, अपना अपना विचार अलग रखेंगे, हम अपना विचार अलग रख रहे हैं। आपका ओपिनियन है कि आप उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? माहौल है पवन सिंह जीतेगा इस बार। पवन सिंह जीतेंगे। ओनली फॉर पवन सिंह। ओनली फॉर पवन सिंह। पवन सिंह से क्या उम्मीद है काराकाट? उम्मीद बहुत यंग ब्लड है, हर चीज में ओके है। मान लीजिए 5 साल जीते हैं उपेंद्र कुशवाहा और अभी नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग नया चेहरा आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस बार पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ेंगे। हाँ, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा भी इस यंग ब्लड है, यंग ब्लड को चुनेंगे और पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे। पवन सिंह को मतलब दिल खोल के सपोर्ट दिल खोल के। लेकिन पवन सिंह तो आरा के रहने वाले हैं, क्या जीतने के बाद काराकाट गए हैं, यहाँ के तो बेटा बन गए हैं, उनकी माँ बेटा बन गए हैं। एकदम हम लोग सपोर्ट में एकदम चाहते हैं कि पवन सिंह जो है सांसद बने। क्या भैया क्या चाहते हैं कि पवन सिंह सांसद बने या फिर उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि पवन सिंह सांसद बने। पवन सिंह सांसद बने। क्या नौजवान है और जितने भी मान लीजिए 25 वर्ष हम लोग देख रहे हैं जब तक वोट दिया है। पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये गायक है, ये अहे गाना बजाइए गा के चल जाइए। अरे भैया उसमें तो इतना कम से कम गुण है ना कि नाच बजाना करके मनोरंजन तो करेगा। उपेंद्र कुशवाहा राजा राम में तो वो भी तो नहीं है। नहीं है, वो भी नहीं है, तो उसको हम देकर क्या करेंगे? मनोरंजन खुश रहने के लिए जरूरी है, वो खुश तो रख सकता है ना। ये भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो लोग पवन सिंह के गानों को सुनते हैं उनके पीछे रैली में रहते हैं वो वोट भी देंगे पवन सिंह को। ऐसा नहीं बात है। मान लीजिए 10 वर्ष 5 वर्ष का लड़का है, भीड़ में खड़ा था, अपने मम्मी को, अपने आजी को, दादी को वोट लेने जाएगा, वोट दिलाने जाएगा, बूथ पर जाएगा ना जी, वो कहेगा कि पवन सिंह को वोट दीजिए, ये चुनाव चिन्ह है। एक तरह से वोटर वो भी तैयार हो गया। ऐसा चीज नहीं है। जितना भी बच्चा जो है जाके अपने घर बोलेगा पवन सिंह को 110%। पवन सिंह से उम्मीद क्या है, मुद्दा क्या है यहाँ का? पवन सिंह विकास करेगा, नौजवान है, जो हमारा पिछड़ा हुआ है, जो हमारा ये काराकाट लोकसभा, हो सकता है वो आकर के अपना कुछ नया रंग दिखाए। लोग को एक उम्मीद जग गया है पवन सिंह के आने के बाद में। लेकिन इससे पहले देखा जा रहा था मनीष कश्यप भी एक बड़े चेहरे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या लगता है कि पवन सिंह भी कहीं बीजेपी में शामिल हो जाए? वो समझे वो क्या करेंगे, भविष्य में जाएंगे नहीं जाएंगे उनका मंतव्य है। हम लोग उस पर टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोग जिताएंगे? एकदम किसको वोट जाएगा? देखिए, यहाँ मैं पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूँगा कि कितना भी अच्छा उम्मीदवार हो, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार की क्या स्थिति होती है, जीतने के बाद भी उनको क्या फंड मिलता है, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए कितनी उनको सहूलियतें मिलती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जीतेगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा, तो इसके पहले भी जितने निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं उन्होंने कितना विकास किया है इसका एक विश्लेषण करना। आपको नहीं लगता है? लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं कि जब पवन सिंह निर्दलीय जीतेंगे तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी में शामिल वो हो चुके हैं, पहले भी उनको प्राथमिक सदस्यता उनका बीजेपी का है। ये जो नहीं जानते वो नहीं जान लें,
बीजेपी में वो सदस्यता ले चुके हैं, उनको आसनसोल से सीट मिला था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने वहाँ का सीट छोड़ दिया और काराकाट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि उपेंद्र कुशवाहा का भी जनाधार थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति यह है कि कोई भी नेता हो, चुनाव जीतने के समय आते हैं, घर घर दरवाजे दरवाजे जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद लेकिन लोगों को लग रहा है कि पवन सिंह नौजवान हैं, युवा हैं, अगर वो सांसद बनते हैं तो काराकाट का जो है विकास काफ़ी ज़्यादा होगा। देखिए, अब बात रहा युवा का, तो युवा तो है, कोई बात दो राय नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति का अनुभव और गायकी का अनुभव दोनों में अलग दोनों में अंतर होता है ना। तो मतलब आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं, जो पवन सिंह के गानों को सुनते हैं, वो वोट भी देंगे? देखिए, हो सकता है कि युवा वर्ग के लोगों का वोट पवन सिंह को जाए। किसको वोट देंगे आप लोग? हमने तो पवन सिंह को ही हमारे वोट यहाँ से दिया। पवन सिंह को जाएगा। किसको वोट देंगे? अरे बोलवाइए तो बोला तो हम कमल छाप को देंगे भैया। उपेंद्र कुशवाहा बता दिए हैं, आप लोग किसको देंगे? हमने पवन सिंह को मैंने बहुत पहले से चुना है और आज भी चुनूंगा और आगे चल के भी उनकी को चुनूंगा। पवन सिंह में क्या आपको मतलब अलग? इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा बिहार, पवन सिंह जो फिल्मी दुनिया के हीरो होंगे तो हमारे पंचायत काराकाट क्षेत्र का भी हीरो वही होंगे। काराकाट पंचायत का भी हीरो। हाँ, हीरो होंगे वही। आप लोग किसको चाहते हैं? पवन सिंह को। पवन सिंह से क्या उम्मीद है आप लोग? बहुत उम्मीद है। तो इस बार पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ देंगे पूरा। पवन सिंह जीत रहे हैं बहुत भारी मत से। कितना मतों से? बहुत, अब कहना का है। मतलब पूरा नौजवाने के वोट है पूरा। किसको वोट देंगे? पवन कुमार को। पवन सिंह को। किसको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आप? चाचा किसको वोट देंगे? अरे वोट आएगा तो सोचेंगे हम किसको देंगे। नहीं, मतलब पहले से सोचे होंगे ना कि वोट किसको देना है। कौन है जो हमारे मतलब क्षेत्र में विकास है? सब वही है, कोई किसी को कहना सब जीतने के बाद भूल जाएंगे। हम लोग का तो 18 साल से देखबे किए हैं। एक बार पवन सिंह भी देख लीजिए। पवन सिंह को भी चाह रहे हैं कि देख ले। कुछ और यहाँ पर दुकान वाले भैया हैं, इन लोगों से हम बात कर लेंगे। क्या माहौल है? पवन सिंह, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या माहौल है? पवन सिंह पवन सिंह मतलब जीतेंगे? जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह खेल बिगाड़ देंगे? खेल बिगाड़ देंगे। बिगाड़ दिए। हाँ, इससे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा होगा कि भाई बहुत आसानी से हम जीत जाएंगे। नहीं, पवन सिंह, सुपरस्टार पवन सिंह। सुपरस्टार पवन सिंह। उम्मीद क्या है आप लोग? उम्मीद है विकास करेगा, गर्दा करेगा यहाँ पर। हाँ, कई लोग कह रहा है कि वो गाना गाने वाला स्टार है, आएंगे गाएंगे बजाएंगे फिर चले जाएंगे यहाँ से। एक दिन के लिए आएगा ना, उतना मनोरंजन रहेगा, फिर अगला दिन आएगा, वो आएगा, फिर मनोरंजन देगा, फिर विकास करेगा। पूरा एकदम यहाँ से जो है कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि पवन सिंह बोलने से क्यों भाग रहा है? कौन जीत रहा है? पवन सिंह, ओनली फॉर पवन सिंह। तो फिर क्या पूरा कौन है? मतलब पूरा एकदम उम्मीद के साथ स्टार कितना वोट से जीतेंगे? और बहुत वोट से जीतेंगे। 100 में 90% उनका है, 10% किसी और का होगा। हाँ, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ऐसे तो नहीं कि रातों रात कहीं पलट जाएंगे। ना वो बात नहीं है, वो बात दिल में बैठ गया। स्टार। हाँ, देखिए यहाँ के लोग जो है, एक और यहाँ पर भाई साहब है दुकान वाले, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? पवन सिंह। पवन सिंह, मतलब पूरा पवन सिंह का माहौल है। पूरा झाल बजाएंगे। कौन? उपेंद्र कुछ और कौन? झाल बजाएंगे। और पवन सिंह गाना बजाएंगे और आप पूरा विकास करेंगे। और क्या करेंगे? मतलब पूरा लोगों को काफी उम्मीद जग गया है पवन सिंह से ना, कि पवन सिंह इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं और निर्दलीय चुनाव जीतेंगे ना। बय है दम। मिले हैं कि नहीं पवन सिंह? अरे अभी 31 तारीख को आए हैं, मिले नहीं हैं। हाँ, इसीलिए इतना खुश। क्या बोल रहे हैं सर? वो पवन नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। कैसे बोलिएगा एक बार? क्या बोल रहे थे? पवन नहीं आंधी है, आवाज नहीं दिख रहा, थोड़ा लाउडली बोलिए। पवन नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। हाँ, देश का मतलब दूसरा गांधी है, गांधी है ये। हाँ, मतलब और केंद्र में पवन का मतलब होता है हवा। अपने हवा में जितने भी प्रत्याशी विरोधी हैं ऐसे उड़ा के ले जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा लोग कहाँ पर जाके गिरेगा। मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ जाके गिरेगा। मतलब पूरा काराकाट जो है पवनमय हो गया है। बच्चा से पूछिए, कुछ हमारे सीनियर सिटीजन भी है। बाबू पवन सिंह को जानते हो? जी। कौन है वो? स्टार है। गाना वाना सुनते हो पवन सिंह का? कोई गाना वाना सुनाओगे? कोई गाना याद? गाना गाते हो? सुनाओ पवन सिंह के गाना एक। सुनाओ थोड़ा सा। पियर फराक वाली कचा कचा हो तरुआ के पियर फराक वाली।
मतलब पवन सिंह का गाना सुने हो, घर के लोगों को किसको बोले हो वोट देने के लिए? पवन सिंह। पवन सिंह बोले हो, किसको बोले हो? मम्मी से और पापा से। हाँ, क्या बोले मम्मी पापा से? पवन सिंह को वोट देने के लिए। अच्छा, मतलब घर पे जाके बोल रहे हो कि पवन सिंह को वोट देना है ना? बाकी आप देख सकते हैं कि भोजपुरी के जाने माने अभिनेता है पवन सिंह और उनके गाने को लोग काफ़ी सुनते हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो पवन सिंह जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में आप जहां भी चौक चौराहे चले जाइए पवन सिंह के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और हर कोई कह रहा है कि इस बार पवन सिंह जो है यहां से निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।